आपको समाजवादी पार्टी के नेता याद है, मोहित खान? याद कीजिएगा दोस्तों, किस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बुलडोजर ने इनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को तहस नहस कर दिया था। क्यों? क्योंकि एक नाबालिग के बलात्कार से उनका नाम जोड़ दिया गया था। क्या आप जानते हैं कि अयोध्या की एक अदालत ने पॉक्सो के इस मामले में मोहित खान को दोष मुक्त करार दे दिया है? सही सुना आपने। मगर याद कीजिएगा किस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया था। किस तरह से गोदी मीडिया ने पूरी कानूनी कार्रवाई के शुरू होने से पहले ही मोहित खान को दोषी मान लिया था। किस तरह से पापा की परियां और मीडिया के गुल्लू और कालू उन पर प्रहार कर रहे थे। मैं नहीं भूला किस तरह से उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया गया था। किस तरह से अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था जब उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि इस मामले की डीएनए जांच हो जाए। और अब अयोध्या की अदालत ने भदरसा के इस मामले में उन्हें बरी कर दिया है, पूरी तरह से बरी कर दिया है। मामला क्या है कुछ देर बाद, मगर मैं आपके सामने दो क्लिप्स एक के बाद एक पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले रूह कपा देने वाली उनकी बेटी की रुदाली। वो कह रही हैं कि अगर मेरे पिता दोषी हैं तो जांच करवाइए ना। वो ये कह रही हैं कि क्लास के अंदर जो लोग उनसे आंखों में आंखें मिलाकर देख नहीं सकते थे, आज उन पर ताने कस रहे हैं। देखिए रूह कपा देने वाली उनकी बेटी की ये रुदाली। स्कूल में मेरे जो बॉयज मेरे नजर नहीं मिलाते थे, आज वो मुझे मैं बॉय का की ऑर्डर कर रहा हूं, वो नाम से डाले। वो कुदरवार है वो, उनको इंतजाम मिलना चाहिए। जिसका कसूर है उसको अरेस्ट नहीं करा गया है। ये राजनीति के लिए जा रही है, राजनीति के लिए जा रही है। और बेटी वहां नहीं रुकी, उसने ये भी कहा डीएनए टेस्ट करवा लो। यही बात अखिलेश यादव कह रहे थे, यही बात अवधेश प्रसाद कह रहे थे, लगातार कहा जा रहा था। दोस्तों सुनिए उस बेटी की रुदाली। बिना डीएनए टेस्ट करे बुलडोजर चलवाया गया है। डीएनए टेस्ट करवाना है, बिना डीएनए टेस्ट करे कैसे अरेस्ट करा गया? जब तक कोई प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक कैसे अरेस्ट किया गया? कुदरवार है, कुदरवाया जाए, कुदरवार है वो। मैं आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हम उस समाज में जी रहे हैं जहां एक मामले में एक मुसलमान का नाम आ जाए, आरोपी भी नहीं सिर्फ नाम आ जाए, तो हमारा मीडिया, भारतीय जनता पार्टी, आम जनता उसे दोषी मान लेती है। मोहित खान के खिलाफ किस तरह का प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया से लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने चलाया था। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है दोस्तों, तीन चेहरों पर गौर कीजिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी और हेमंत बिस्व शर्मा। आए दिन इनके जहरीले बयानों से इस समाज को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, शर्मनाक है। हेमंत बिस्व शर्मा के दो बयान सामने आए हैं। कह रहे हैं कि एक मुसलमान रिक्शा वाले को 5 रुपए की जगह 4 रुपए दो। ये भी कह रहे हैं कि हम मियां लोगों के वोट काट रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया में। खुलकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जहरीले बयान दे रहे हैं। उसका असर हम समाज में देख रहे हैं, मगर किसी पर कोई परवाह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ऐसा लगता है इन मुद्दों में इनका साथ देते हैं, क्योंकि चुनावी भाषणों में उनके लहजे में भी लगभग वही दिखाई और सुनाई पड़ता है। मगर मैं बात कर रहा हूं मोहित खान की। याद है आपको मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किस तरह से विधानसभा में समाजवादी पार्टी को कटघरे में रखा था। मामले में आरोपी भी नहीं थे वो, अब अदालत ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया है। सुनिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने क्या कहा था। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वो लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि गोदी मीडिया ने उसको क्या जहर उगला था, आपकी स्क्रीन पर पूरा मामला अदालत ने क्या कहा है, गौर फरमाएं। अयोध्या के भदरसा गैंगरेप मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता